टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिए हैं, सारे नियम को पढ़ा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो कह रहे हैं जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। जैसे वह आम खा चुका है तो इसके अंत में चुका है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। या उसने आम खाया या है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो इस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है यह याद रखेंगे। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया गया हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, फिर देंगे V3 लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी मदद से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो ऊपर क्या है, वह आम खा चुका है तो वह का ही के संग क्या लगेगा, हैज। खाना खा चुका है तो खाना का V3 रूप देंगे तो ईटन हो जाएगा। ए मैंगो यानी अदर वर्ड्स लगाएंगे। फिर उसी तरह उसने आम खाया तो ही हैज ईटन ए मैंगो, तो ही का संग हैज, वर्ब का तीसरा रूप देना है ईट ईटन। तो यहाँ ईट एट ईटन, तो यहाँ पे हो गया ईटन ए मैंगो। उसी तरह अगर निगेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब वाक्य निगेटिव का हो तो इसका स्ट्रक्चर यह हो गया। इसके सहायता से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वाक्य निगेटिव से राम वहां नहीं गया है तो यह नहीं इसमें यूज हो गया है तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका वाक्य तो राम के संग क्या लगेगा, हैज के बाद निगेटिव है तो नॉट का यूज, और नॉट के बाद V3 तो भी क्या गया है तो इसका गोस गॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, गॉन देयर। फिर इसमें कुछ नियम है जिसे याद रखने की जरूरत है। जैसे निम्नलिखित शब्द का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अगर शब्द दिया गया हो कि ऑलरेडी, जस्ट या जस्ट ए, नाउ, लेटली, रिसेंटली, एट, स्टिल, और टू नाउ, और टिल नाउ, यह सब वर्ड दिया गया है तो इन सभी वर्ड का प्रयोग हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे ऑलरेडी का हो जाएगा हिंदी पहले ही, जस्ट का अभी, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली का हो जाएगा अभी अभी, अब तक, एट का अब तक, स्टिल का अब तक, अप टू नाउ का अभी अभी, और टिल नाउ का अभी अभी, टिल नाउ का भी अभी अभी। फिर एक नोट याद रखेंगे कि ऑलरेडी तथा जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब V3 के ठीक पहले किया जाता है, जबकि अन्य सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो अगर ऐसा वर्ड आया है तो इन सभी वर्ड का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। बाकी दो वर्ड ऑलरेडी और जस्ट को छोड़कर सभी वर्ड का वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, जबकि ऑलरेडी और जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड इट ऑलरेडी, तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। ही का समय डिड लगा है तो ही का समय क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है ही हैज ऑलरेडी डन इट, ही हैज ऑलरेडी डन इट। ये हो गया, याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में टाइम एंड टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ रूल्स बताएंगे जिसे याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा घुमावदार क्वेश्चन पूछता है, यानी उलझने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा आप उलझिए और गलती कीजिए। तो अगर इस रूल्स को याद रखने से आप सही रूप बना सकते हैं। तो रूल्स है, कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आया हो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, या दिस इज द सेकेंड टाइम, या दिस इज द थर्ड टाइम्स, या दिस इज द ओनली चांस, दिस इज द लास्ट चांस, या इट इज द फर्स्ट टाइम, या इट इज द सेकेंड टाइम्स, या इट इज द ओनली चांस,
अगर यह दिया गया हो तो उसके बाद जो हम टेंस लेंगे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह स्ट्रक्चर हो गया, याद रखेंगे। इसकी सहायता से हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लिख दिया दिस इज द फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके बाद जो प्रयोग होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट पर आई मीट माई बिलव, तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, आई के समय क्या लगना चाहिए, हैव या हैज लगना चाहिए। तो सही रूप क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम्स आई हैव मीट माई बिलव। उसी तरह दूसरा देखेंगे, इट इज द ओनली चांस, तो यहाँ पे ओनली चांस आ गया, इट इज द ओनली चांस आ गया। तो इसके बाद जो प्रयोग होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ही साव इट दे दिया, तो यहाँ पे साव दे दिया, तो यह गलत है। इस यहाँ पे का ही के संग हैव लगना चाहिए। तो सही रूप क्या होगा, इट इज द ओनली चांस ही हैज सीन यू, यह सही रूप हुआ। फिर और याद रखेंगे, करेक्ट, इट इज के बाद अगर कोई समय 2 years 3 months आया हो तो उसके बाद सिंस आया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि इट इज के बाद अगर 2 years या 3 years या 2 month या 3 month आया हो तो उसके बाद सिंस लगा हो, तो सिंस के बाद जो टेंस का प्रयोग करते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो रूल्स, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो इट इज समय में हो जाएगा 2 year या 3 year या 2 month, ठीक है। फिर उसके बाद सिंस दे दिया, तो सिंस के बाद क्या प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उस पे सेंटेंस देख लेंगे, इट इज द 10 years सिंस आई मीट यू, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, तो इसको सही रूप दिखेंगे, इट इज द 10 years सिंस आई हैव मीट यू। फिर देखेंगे, फिर नोट याद रखेंगे, एट का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है जबकि स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके चैनल से जुड़िएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।